हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फॉरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है आपके फैक्ट प्लस एग्जामिनेशन 2024 से। और आप सभी को ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फैक्ट एग्जामिनेशन या फैक्ट प्लस एग्जामिनेशन की, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमारी क्लासेस में आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, इसके अलावा मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये सारी चीज़ें ही सारे इलेक्टिव्स एक्सेप्ट डिजिटल फोरेंसिक, सारे इलेक्टिव सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों ही हम कवर कर रहे हैं। इसके अलावा फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए जो कूपन अवेल कराया गया था, अब वो हमने एक्सटेंड करके फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए कर दिया है। तो अगर अभी तक आपने कूपन यूज़ करके कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, तो आप अभी ही कूपन यूज़ कीजिए और ज्वाइन कीजिए हमारा कोर्स, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 500 रुपीज़ ऑफ। एंड अपनी प्रिपरेशन बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बहुत ही कम दिनों में आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर कोर्स। अब हम बात करते हैं क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कहाँ आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलने वाला है और आपको कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आपका एग्ज़ाम कौन से डेट पे होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अब कंफ्यूज हो रहे हैं। आपका जो एग्ज़ाम डेट है, जो कि अभी तक नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, वो 12th में है। अभी तक का सबसे जल्दी फैक्ट का एग्जाम जो हो रहा है वो 2024 का ही हो रहा है, क्योंकि बहुत कम टाइम पहले ही आपकी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। और इसके बाद 12th मई को भी आपका एग्जाम शेड्यूल कर दिया गया है। लेकिन अब बच्चों को कंफ्यूजन ये हो रहा है कि इलेक्शंस हो रहे हैं और इलेक्शंस की वजह से आपकी एग्जाम डेट चेंज कर दी जाएगी। तो मैं कर दूं कि आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि आपकी एग्ज़ाम डेट चेंज हो रही है और एग्ज़ाम डेट चेंज हो जाएगी। आपके जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो आपको प्रोवाइड करी गई है, उसमें एग्जैक्टली आपको डेट दी हुई है कि किस दिन आपकी एग्ज़ाम होगी, कब आपकी आंसर की रिलीज हो पाएगी, कब आप अपने क्वेश्चंस को चैलेंज कर पाओगे, कब आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। एग्ज़ाम डेट 12th में है, बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि ये चेंज हो सकती है। अगर बाई चांस चेंज हो भी रही है तो वो आपके लिए एक एडवांटेज होगा, लेकिन आपको यही कंसीडर करना है कि 12th मई के दिन आपका पेपर हो ही जाएगा। फैक्ट के स्टूडेंट्स, फैक्ट प्लस के स्टूडेंट्स, आप प्रिपेयर्ड रहो, रेडी रहो 12th मई को एग्जाम देने के लिए। इसके बाद जो 13th मई है, जस्ट एक दिन बाद ही आपकी आंसर की रिलीज हो जाएगी। जब आंसर की रिलीज होगी, आपको कुछ दिन का टाइम दिया जाएगा, बेसिकली 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है और फैक्ट के एग्जामिनेशन में उसको करेक्ट मार्क किया गया है, तो आप उनको चैलेंज कर सकते हो। 2 दिन तक आपके पास टाइम होगा कि आप उसको चैलेंज कर सकते हो। इसके बाद फिर आपका फाइनल रिजल्ट 30th मई को रिलीज कर दिया जाएगा। कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि आपका एग्जाम डेट चेंज हो जाएगा, कोई भी ऐसा थॉट आपको नहीं लेके आना है। इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो हैम्पर हो जाएगी। आप ये सोचते रह जाओगे कि आपको और टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए, बट आपको और टाइम अगर नहीं मिला तो आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। इसी वजह से आपको 12th मई के दिन ही पेपर देना है, ये अपने दिमाग में बिठा के रखो। और 12th मई के आते तक आप हमारी कोर्स की हेल्प से 100% प्रिपरेशन कर सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो। इसके अलावा ये भी इन्फॉर्म किया गया है कि आपका जो फैक्ट प्लस का एग्जामिनेशन है, जो फैक्ट का एग्जामिनेशन है, वो कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है। सीबीटी पेपर हो रहा है, मतलब आपको कंप्यूटर असाइन करे जाएंगे और फिर आप एग्जाम दोगे। कोई भी ओएमआर शीट बेस्ड एग्जामिनेशन आपकी फैक्ट प्लस की नहीं हो रही है। तो ये तो हो गई कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स रिलेटेड टू योर एग्जाम डेट्स। अब इसके अलावा आपके एग्जाम सेंटर्स कहाँ कहाँ होने वाले हैं, तो एग्जाम सेंटर्स की डिटेल भी आपको बहुत ही प्रिसाइजली यहाँ पे दी हुई है। जब आपने फॉर्म फिल करा होगा तो भी आपने अपने प्रेफरेंस के सेंटर्स को सेलेक्ट किया होगा। तो इस बार बहुत कम सेंटर्स भी हैं एग्जामिनेशन के लिए। सो आपके पास सेंटर जो है अगरतला है, भोपाल है, चेन्नई है, दिल्ली है, गांधीनगर, कोलकाता, मुंबई एंड नागपुर। इतने ही एग्जाम सेंटर्स में आपको जाके एग्जाम देना होगा। और जो आपको प्रेफर्ड एग्जाम सेंटर है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको आपके एडमिट कार्ड पे मिल जाएगी। एग्जाम के कुछ दिन पहले आपको आपका एडमिट कार्ड रिसीव हो जाएगा, जिसमें आप अपने एग्जाम सेंटर के अकॉर्डिंग ट्रैवल करेंगे एंड देन आपको वहाँ पे जाके एग्जाम देना है। 12th मई को ही आपको एग्जाम देना है, ये आपको मान के चलना है। इसके अलावा आपको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए? आपको बेसिकली 60% मिनिमम चाहिए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। आपको एक क्वेश्चन के लिए 1
मार्क मिलेगा, किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जामिनेशन में नहीं होगी। टोटल आपको कितने क्वेश्चंस हैंडल करने हैं? टोटल आपको 120 क्वेश्चंस हैंडल करने हैं। फर्स्ट जो सेक्शन है सेक्शन ए, उससे 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि कॉमन है। सेकंड जो सेक्शन है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का होगा जिससे 70 क्वेश्चंस आएंगे। हर क्वेश्चंस पे आपको 1 नंबर मिलेगा और अगर आप कोई गलत मार्क कर रहे हैं तो उसके लिए किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो आपको मिनिमम 50-50% दोनों ही सेक्शन में स्कोर करना है इन ऑर्डर टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। और बेसिकली अगर आप 120 मार्क्स के थ्रू स्कोर करना चाह रहे हैं या फिर 120 पे देखेंगे तो आपको मिनिमम 60% चाहिए फैक्ट का एग्जाम या फैक्ट प्लस का एग्जाम क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जो आपको ध्यान में रखनी है बिफोर गिविंग द एग्जामिनेशन। कोई सेकंड थॉट लेके नहीं आना है कि आपका एग्जाम डेट चेंज हो रहा है। अगर कोई ये भी बोले कि हमें इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिली है कि एग्जाम डेट चेंज हो जाएगा, इलेक्शंस होने वाले हैं, या कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, अभी आपको उस पर बिलीव नहीं करना है जब तक एनएफएसयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये आपको इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए कि आपकी एग्जाम डेट चेंज हो रही है या डेट चेंज हो सकती है या फिर कोई दूसरी डेट आपको दे दी जाए, तब तक आपको इस किसी भी तरीके की बात पे बिलीव नहीं करना है। सो येस एवरीवन, सो आपका एग्जाम है 12 मई 2022 को। 2 आवर्स आपको मिलेंगे 120 क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं फैक्ट प्लस एग्जामिनेशन की तो एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को 500 रुपीज़ ऑफ का कूपन भी मिल रहा है। तो आपको बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, आप अभी ही ज्वाइन कर सकते हैं हमारी क्लासेस और सिस्टमैटिक तरीके से प्रिपरेशन करके अपनी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। आपको 60% स्कोर करना है। आप जैसे मॉक टेस्ट देंगे सीबीटी बोर्ड में, 2 घंटे का टाइमर आपके पास ऑलरेडी चल रहा होगा आपके एग्जामिनेशन में। जब आप हमारे ऐप में टेस्ट देंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप मिनिमम 60% स्कोर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप 60% स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फिर से रिविजन करनी है एंड देन उसके बाद फिर से मॉक टेस्ट देने हैं, जिससे कि आप मेक श्योर कर लेंगे कि आप 60% मिनिमम स्कोर कर ही रहे हैं और फैक्ट प्लस की एग्जामिनेशन क्लियर कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनका भी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए और क्लासेस ज्वाइन करके आज से ही प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब आवर चैनल। इफ यू लाइक दिस वीडियो क्लिक द लाइक बटन। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।